23 दिसंबर को पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA बिक गई। इसे करीब 4,300 करोड़ रुपए में खरीदा है एक बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने। ये दो खबरें तो हम आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी से जुड़ी दो और नई खबरें। पहली ये कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी को खरीदने वाले आरिफ हबीब का भारत से क्या कनेक्शन है, और दूसरी ये कि जितने में पाकिस्तानी एयरलाइंस बिकी है उससे दोगुनी वैल्यू तो भारत में जूता चप्पल बनाने वाली कंपनियों की है। शुरुआत पहली खबर से। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA को जिस कारोबारी समूह यानी आरिफ हबीब कॉर्प ने खरीदा है, इसके मालिकों की जड़ें भारत से हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ हबीब का जन्म कराची में एक मेमन परिवार में हुआ। वे 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके परिवार की जड़ें भारत के गुजरात के बंटवा शहर से जुड़ी हैं, जहां उनका चाय का कारोबार था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार अपना बिजनेस छोड़कर पाकिस्तान आ गया। यही साल 1953 में जन्म हुआ आरिफ का। आरिफ हबीब ने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कभी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की। साल 1970 में उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। तब उनकी उम्र कोई 17 साल रही होगी। यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरिफ 6 बार कराची स्टॉक एक्सचेंज के निर्वाचित अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप की स्थापना की, जो वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है। आरिफ की रणनीति सरकारी कंपनियों के निजीकरण के समय उनमें हिस्सेदारी खरीदने की रही है। इसी रणनीति के तहत उनके समूह ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी इन्वेस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित संपत्ति करीब $500 मिलियन है। वर्तमान में वे आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO हैं। उन्होंने निजीकरण आयोग, निवेश बोर्ड, टैरिफ सुधार आयोग और सिक्योरिटीज एक्सचेंज से जुड़ी समितियों में सदस्य के रूप में काम किया। सरकार ने उन्हें कई सार्वजनिक कंपनीज के बोर्ड में नामित भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की 3 कंपनियों ने PIA को खरीदने के लिए बोली लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सबसे महंगी बोली लगाने वाली कंपनी आरिफ हबीब कॉर्प को यह एयरलाइंस बेचने का फैसला किया है। पिछले करीब 20 सालों में पाकिस्तान में ये प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इस नीलामी में PIA के 75% शेयर की पेशकश की गई। बोलीदाताओं को यह विकल्प भी दिया गया कि वे 90 दिनों के भीतर शेष 25% भी खरीद सकते हैं। अब बात दूसरी खबर की। तो पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस जितने में बिकी है, उतनी रकम में भारत की जूता चप्पल बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के मार्केट कैप यानी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कुल वैल्यू से आधे से भी कम है। रिलैक्सो का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। भारत की विमान कंपनियों से अगर पाकिस्तान की इस सरकारी एयरलाइंस की तुलना करें तो ये कहीं भी नहीं टिकती। भारत की 2 सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया है। इंडिगो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी यानी एयर इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में कंपनी का कुल राजस्व, कंपनी ने बिक्री से कुल कितना पैसा कमाया, 68,636 करोड़ रुपए रहा है। एयर इंडिया अभी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसीलिए मार्केट कैप की जगह हमने कंपनी राजस्व के आंकड़ों से आपको बताने की कोशिश की है कि भारत की एयरलाइंस कंपनी के मुकाबले पाकिस्तान की एयरलाइन कहीं नहीं टिकती है। एक और मजेदार बात यह है कि भारत के एक एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत से भी ये 4 गुना कम कीमत में पाकिस्तान की ये एयरलाइन बिकी है। 25 दिसंबर से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत करीब 19,600 करोड़ रुपए आई है। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लगातार घाटे में चल रही थी। आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने PIA में अपनी 75% हिस्सेदारी बेच दी। PIA के पास इस समय कुल 32 विमान हैं, जिनमें एयरबस A320, बोइंग 737, एयरबस A330 और बोइंग 777 जैसे विमान शामिल हैं। लेकिन खराब मैनेजमेंट, भारी कर्ज और विमानों की कमी की वजह से एयरलाइन की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। हालात इतने बिगड़ गए कि इसकी नीलामी करनी पड़ी। बाकी एयरलाइन बेचने के पीछे की सबसे बड़ी वजह IMF की नीति है। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का लोन चाहिए। इसके बदले IMF चाहता है कि पाकिस्तान में घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो। इसी शर्त के मुताबिक पाकिस्तान अपनी 24 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर रहा है। PIA भी इसी का हिस्सा है।
बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है हमारे साथी अर्पित कटियार और प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।